देखिए, आपका एग्जाम में अभी थोड़ा समय है, बहुत समय नहीं है, थोड़ा समय है, नो डाउट इसमें। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में जितना समय है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि उनके पास समय कम है। लिटरली समय कम नहीं है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, आप लोग दिमाग खोल के सुनो। समय इतना कम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट समय। हम जिस दौर में अभी जी रहे हैं ना, इस दौर में चीजें इतनी आसान हो गई है, इतना आसान हो गया है। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया है, समझ में आ रहा है, बढ़ गया है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, एक एक फैक्ट के लिए एक टाइम था जब दो दो तीन तीन दिन लग जाते थे, अलग अलग बुक्स को खंगालना पड़ता था। आज आपके लिए इजिली अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं पता है, आप तुरंत गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब तो एआई भी आ गया है, अब तो चीजों को एक्सप्लेन करके वो बता देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको इजीली नहीं बताया जा सके, कवर नहीं किया जा सके। अब सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें हमारे पास है जिससे हमारा एग्जाम आसान हो जाएगा। हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी नोट्स दे रहे हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक्स्ट्रा करना है, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास PYQ है, कंटेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल है चूज करना, सवाल है भटकना नहीं। कंटेंट इतना है ना कि आप भटक जा रहे हैं। सिर्फ इसको कंट्रोल कर लोगे तो आपके पास समय समय है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किए तो एक साल भी कम पड़ जाएगा। अभी आपके पास आज की अगर हम तारीख से देखें, आज 10 तारीख है, जो एग्जाम होने वाला है, तो ओवरऑल अब आपके पास 75 डेज है, यही है ना। अब इस 75 डेज का आपको टारगेट तय करना है, 75 डेज का टारगेट तय करना है। समय है, इन 75 डेज में आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे। अगर आप में से वैसे बच्चे भी जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं ना, एकदम हम ये नहीं कहेंगे ग्रेजुएशन करके आए हो, पहली बार ग्रेजुएशन करके आए हो, और वो ग्रेजुएशन करके आए हो जो नहीं करके आना चाहिए। दो तरह से बच्चे पढ़ते हैं एकेडमी में, एक वो पढ़ते हैं जो लिटरली पढ़ पढ़ के आए हैं, और एक वो पढ़ते हैं जो चीट वेट निकाले हैं, मोबाइल से लिख लिए, कभी चोरी करके लिख लिए, और 5 क्वेश्चन टारगेट पूरा करके आए। जो 5 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करके आए हो, उसके लिए 75 डेज कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है और आप पढ़ के ग्रेजुएशन करके भी आए हो ना, अगर ईमानदारी से पढ़ा है, तो यहां हिट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है, आपको एग्जाम निकालने आता है। आप वो मोबाइल और जो पर्ची होता है, चीट जिसको कहते हैं, उससे आप क्वालिफाई नहीं किए हो। तो यहां अगर सही प्लानिंग के साथ करो, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका सही यूज कीजिए, तो इन 75 डेज में आप BPSC 72 के PT को हिट कर सकते हैं। तरीका ही बता रहे हैं ना, अभी आराम से सुन लो। हड़बड़ा जाते हो तुम, यही गड़बड़ है। चीजों को सुनने के पहले आपको एक बेस तैयार करना पड़ता है। हम कोई भी पॉइंट आउट कर देंगे, उससे आपका काम नहीं चलेगा। उसको समझने के लिए उसके पहले की चीजों को समझना पड़ता है। तो जो अभी हम बता रहे हैं वो उसी के अंदर आएगा। और आप में से किसी ने पहले से तैयारी कर रखा है, तो इन 75 डेज में हिट करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, ये गारंटी है। अभी तुमको करना क्या है, देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या नहीं कर किया है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका कोई भी नाम है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करो, इसको भी छोड़िए, क्या करना है आप उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, एक रजिस्टर लीजिए। उस रजिस्टर में क्या करना है और क्या किए हो अभी तक, उसको नोट करो। क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, हाँ ठीक है, और क्या हो चुका है, इसको आपको लिखना है। आगे आपका टारगेट क्या है और क्या क्या आप कर चुके हो, इन दोनों को नोट करना है। ये नहीं होने के कारण ही ये सारी दिक्कतें होती है। पूरे साल आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। अगर इसको करते हो ना, तो 60 डेज में आप अपनी तैयारी को उस अंजाम तक पहुंचा देंगे जहां से रिजल्ट आता है। अब करना क्या है और हो क्या चुका है, ये अब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। अब ये कहने का मतलब ये है यहां पे कि आप आज से
या पहले आपने जो कर रखा है, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके चैप्टर वाइज क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको उसको नोट करना है कि आपने 1920 कर लिया, आपने 1930 कर लिया, आपने 1857 कर लिया, आपने मॉनसून का टॉपिक कर लिया। समझ में आ रहा है? तो जो भी किया उसको नोट डाउन करो। लास्ट में जो आप कहते हो कि हमारा दिमाग हैपजार्ड हो गया, हम कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पढ़े नहीं, और जब पीछे पलट के देखोगे आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि आपने क्या पढ़ा है। आपको क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या पढ़ना, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। ये रिकॉर्ड जिस दिन बना लिए उस दिन दिक्कत नहीं होगी। इस रिकॉर्ड बनाने के दौरान एक सबसे बड़ी समस्या जो जिस सब्जेक्ट में आता है, दैट इज सीए, करंट अफेयर्स। हर साल बदल जाता है, हर साल नया हो जाता है। बेहतर यह है रिजल्ट लेके निकलो, नहीं तो कितना पढ़ोगे। इसके अंदर भी आपको यही करना है। इसके अंदर भी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, प्राइज, इसको कैटेगराइज कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइज से रिलेटेड फैक्ट्स आपने पढ़ रखा, स्पोर्ट्स से पढ़ रखा, इकोनॉमी से पढ़ रखा, बजट कर लिया, वो सब नोट डाउन करो। क्या करना है, सिर्फ टॉपिक नोट डाउन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ टॉपिक नोट डाउन कीजिए। आप सिर्फ टॉपिक नोट डाउन करके एक बार पलटोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा प्राइज हमने पढ़ लिया, और इसको जैसे प्राइज है, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, प्राइज है। अब इसको अगर जिस बार पहली कभी पढ़ा आपने, अब मान लो 10 मई को आपने पढ़ा, फिर दूसरी बार आपने इसको 15 मई को पढ़ा, तीसरी बार इसको 20 मई को पढ़ा, तो जब भी इसको रिवाइज कीजिए, लिखिए, इसको आपने मान लो 10 मई को पढ़ा, फिर 20 को आप पढ़ रहे हो, फिर 30 को पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ो लिखो। आप जब इसको खोल के देखोगे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कर जाएगा। अब जब इसको खोल के देखेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने 18 टॉपिक किया है, अभी भी 7-8 टॉपिक बच रहा है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितनी क्लियरिटी हो गई, अब देखिए कितना क्लियर हो गया। आप इतना क्लियर हो गए कि हाँ हमने 17-18 टॉपिक कर लिया, 7-8 टॉपिक बच रहा है, और उसको भी लिख दो और लिखो कि वहां नहीं किया हुआ है, करना है, करने वाले में डालिए, ठीक है, करने वाले में डालिए उसको, और करना है। अब जब कर लो तो इस लिस्ट में डाल दो, तो उससे क्या होगा, अब आपको लगेगा कि नहीं अब ये पूरा हो गया। इकोनॉमिक्स में फलाना टॉपिक बचा है, कर लेते हैं। करंट में ये वाला हिस्सा नहीं हुआ है, कर लेते हैं। ये क्लियर, एक बार चीजें क्लियर कर लोगे तो एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है, कंटेंट मुश्किल नहीं है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, क्लास मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ यही है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं वो रिकॉर्ड जिससे हम पता कर पाए कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या छोड़ा। ठीक है, तो पढ़ा और छोड़ा, ये इसको जिस दिन कमांड कर लिए तो एग्जाम कितने दिन के बाद भी हो आप उस एग्जाम को निकाल लोगे। और बीपीएससी 72 के लिए अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी इस एग्जाम को आप आसानी से कर लोगे यदि आपने ये सारा काम कर लिया। देखने में क्या लगता है कि ये तो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, अक्सर हाँ ऐसा होता है, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है सर, ये क्या ही करवा रहा है, इसकी जगह पे कुछ फैक्ट्स पढ़ा देते या कुछ बता देते कि इस किताब से इतना याद कर लो, कुछ नहीं काम आएगा। सब बड़े बड़े विद्वान धरे के धरे रह जाते हैं अगर गलत रणनीति अपनाते हैं तो। रणनीति अगर गलत होगी सारा पढ़ाई आपका बेकार हो जाएगा। और इतने धुरंधर हैं कि जो ऑलरेडी एसडीएम बन चुके हैं और आईएएस बन चुके हैं ना, उनको पानी पिला देंगे अपने नॉलेज के बेस पे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट किसका है, रिजल्ट उसका है जो अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी पढ़ा। तो आपकी पढ़ाई में या आपके सफलता में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रणनीति के साथ पढ़ना, ना कि केवल ब्लाइंडली पढ़ना। हमें आदत है ब्लाइंड पढ़ने की, पढ़े जा रहे हैं, ये पढ़ना है पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता, कितना पढ़े पीछे नहीं पता। रिकॉर्ड रखिए, आप पूछना से सिलेक्टेड स्टूडेंट से, सफल स्टूडेंट से पूछिएगा, रिकॉर्ड होता है उनके पास। वो बोलेंगे कि हमने 20 बार इस किताब को पढ़ा, उनको पता है 20 बार पढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे है। आपसे पूछेंगे तो पता ही नहीं, पता नहीं, 1-2 बार पढ़े होंगे, 3 बार पढ़े होंगे, 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए तो पूरा मोहल्ला जान जाता है। कोई किताब अगर 4-5 बार 10 बार पढ़ लो तो पूरा इलाका जानेगा आपका। आप इतना ढिंडोरा पीटोगे कि हमने 10 बार पढ़ लिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया। और जो सिलेक्टेड होते हैं वो 30-30 बार पढ़ के चुपचाप पढ़े रहते हैं। जब सिलेक्शन होता है तब पूछा जाता है कितनी बार, 30 बार, कितनी बार, 25 बार, और चुपचाप है। वो है उनको, उनके पास रिकॉर्ड। और बहुतों को तो पता ही नहीं कि उसने कितनी बार पढ़ा। तो इस तरह से काम कीजिए, स्ट्रैटेजी रणनीति के साथ पढ़ोगे ना तो ये 60 डेज ही काफी है, 15 दिन तो आपको बोनस मिल रहा है।
जहां पे आप अपनी कमियों को, रिवीजन को जैसे जो चाहो चाहो वो कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और ये पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलें।